हाय गाइस, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हम अपने परिवार में कैसे रह सकते हैं और अपने परिवार में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों के साथ हम किस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं और कैसे व्यवहारिक रूप से अपने छोटे बच्चों को आप शिष्टाचार सिखा सकते हैं और अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं, जिससे आपके परिवार का भविष्य उज्जवल हो और आपके परिवार में सभी लोग शिष्टाचार और व्यवहारिक रूप से उस परिवार में रह सकें। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है परिवार एक पहली शिक्षा मंदिर है जहाँ से हम सारी चीज़ें सीखते हैं। दोस्तों, परिवार में ही हमें शुरुआती शिक्षा मिलता है जहाँ पे हम बोलना, चलना, उठना, बैठना सारी चीज़ें सीखते हैं। तो हमारा परिवार एक प्रकार का हमारा शुरुआती पाठशाला होता है। ऐसे ही यदि आप अपने परिवार में सही तरीके से अपने बच्चों को सही शिष्टाचार, सही संस्कार, सही शिक्षा देना चाहते हैं, तो आप अपने परिवार में ही अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश, जो भी बातें हैं वो सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, ताकि अपने बच्चों का या छोटे बच्चों का सही दिशा निर्देश उसके दिमाग में फिट हो और वो सही संस्कार सीख सके, सही भाषा सीख सके। तो ये सारी चीज़ें हमारे परिवार पे ही निर्भर होता है। जैसे बड़े लोग बोलते हैं, जैसे बड़े लोग व्यवहार करते हैं, वैसे ही उस परिवार के छोटे बच्चे भी सीखते हैं और उसी का अनुसरण करते हैं, यानी कि उसी चीज़ को देख करके वो काम करते हैं। इसलिए हमें अपने परिवार में सही सही बातें करनी चाहिए, सही शिष्टाचार से रहने चाहिए और सही तरह से परिवार को बनाए रखना चाहिए, ताकि हमारे परिवार में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आए। चाहे शिष्टाचार की बात हो, चाहे बात व्यवहार करने की बात हो, चाहे छोटे बड़ों के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, ये सारी चीज़ें उस परिवार के छोटे बच्चों पे असर डालता है। इसलिए हम अपने परिवार में सोच समझ करके बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम उल्टे सीधे बात कर रहे हैं और अपने बच्चों पे या उस परिवार के छोटे बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शुरुआत में जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका दिमाग बिल्कुल कोरा कागज़ की तरह होता है। जैसा जैसा हम बोलते हैं वैसा ही वे भी ध्यान से अपनी बातों को सुनते रहते हैं और उसी का अनुसरण करते हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सही तरीके से बात करनी चाहिए, सबके साथ प्रेम व्यवहार रखना चाहिए, ताकि हमारा परिवार सही दिशा निर्देश से आगे बढ़ता जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम जब विकास करने के समय पे या कतार पे आते हैं तो हम सब अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सब हमारे सोच पे निर्भर होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं, क्योंकि हमें सबका ध्यान रखना होता है, चाहे बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग हों या माता पिता हों या पति हो या पत्नी हो या बेटी हो या बहन हो, सबके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सभी के साथ हमें अच्छी से बातें करनी चाहिए, ताकि उस परिवार में किसी तरह का अनबन ना हो। सभी लोग मिलजुल करके रहें और सभी लोग एकजुट होकर के काम करें, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके, आप जल्द से जल्द आगे बढ़ सकें। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हम जितना मिलजुल करके रहेंगे और जितना मिलजुल करके काम करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बस अपनी सोच का फर्क होता है, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए
सबको ले करके चलना होता है। जब तक हम अपनी सोच को बदल करके सही तरीके से काम नहीं करते हैं, तब तक हम आगे कभी नहीं बढ़ते हैं। क्योंकि हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा भाई काम नहीं करता है, वो नहीं करता है, बहन काम नहीं करती है, पापा मम्मी बात नहीं मानते हैं। यानी कि सारी चीज़ों को आपको बना के चलना है कि आपको अपने परिवार में कैसे सभी लोगों को बांध करके रखना है, सभी लोगों को सम्मिलित करके रखना है। ये सब उस परिवार के मेन सदस्य को ध्यान रखना होता है। हमें सभी को ऐसे बना के रखना है ताकि किसी के मन में दुख दर्द ना हो। सभी के साथ खुल के बात कीजिए, सभी के साथ प्रेम से बात कीजिए, ताकि उस परिवार का नींव अच्छी हो। क्योंकि परिवार को बनाए रखना वो एक एक परिवार के सदस्य का दायित्व बनता है। जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे परिवार पे असर डालता है। इसलिए हमें अपने परिवार के अंदर सही तरीके से काम करना चाहिए, सही तरीके से बात करना चाहिए। हमें किसी तरह का उल्टा सीधा बात अपने परिवार के बीच में नहीं करना चाहिए, चाहे बाहर हो या घर परिवार हो। कई बार ऐसा होता है कि भाई भाई का नहीं बनता है, बाप बेटे के बीच नहीं बनता है, बहन भाई के बीच नहीं बनता है। ऐसा क्यों होता है? हम एक ही माँ बाप के पुत्र पुत्री होते हुए, बेटा बेटी होते हुए, हमारे बीच में प्रेम प्यार का मोल ही समझ में नहीं आता है कि हमें किस तरह से रहना है, कैसे व्यवहार करना है। हम सब भूल जाते हैं। शादीशुदा होने के बाद हम अपने पारिवारिक जीवन में बन जाते हैं, अपने बच्चों पे, अपने पत्नी के साथ, और अपने माता पिता को ही भूल जाते हैं, अपने भाई बहनों को ही भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम भूल जाते हैं कि हम सभी एक ही माँ बाप के संतान हैं, हम एक खून हैं। हम सबको एक साथ रह करके, हमें मिलजुल करके काम करते हुए आगे बढ़ना है। अपने परिवार के बारे में सोचना है, अपने परिवार की तरक्की के बारे में सोचना है। ये सारी चीज़ें हमें सबको मिल कर के बनाने होते हैं। जैसा हम अपने परिवार में माहौल बनाते हैं, वैसा ही हमारा परिवार बनता है। और जैसा परिवार बनता है, उस हिसाब से उस परिवार के सभी सदस्यों पे फर्क पड़ता है कि उस परिवार के सदस्य कैसे हैं, उस परिवार में शिष्टाचार कैसा है, उस परिवार के लोग कैसे बातचीत करते हैं। ये सारी चीज़ें परिवार के सोच समझ और उस परिवार के नीति नियोग से निर्भर करता है, जैसा हम उस परिवार में व्यवहार करते हैं। मुझे दुख इस बात की होती है कि चंद खुशी के लिए अपने अपनों से अलग हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब एक हैं, एक ही माँ बाप के संतान हैं, एक ही खून है, पर हमारे बीच इतनी दरारें हो जाती है, थोड़ी सी माया मोह लालच की वजह से हम अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे परिवार के लिए मैं धिक्कारता हूँ। ऐसे परिवार कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता जो अपने परिवार में बिखराव करे, जो अपने परिवार में अन्न बन बातें करे, एक दूसरे के प्रति जलस रखे। ऐसा परिवार कभी भी सही दिशा से काम नहीं कर सकता है। हमें हमेशा खुश रह करके अपने परिवार को बनाए रखना है, अपने परिवार को सही संस्कार देने हैं, अपने परिवार के जो भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी के साथ प्रेम भाव से बात करना है। ऐसा नहीं कि उल्टे सीधे बात कर रहे हैं, वहीं पे बच्चे बैठे हुए हैं, वहीं पे माँ बाप बैठे हैं, यानी कि सभी लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने आप गलत सलत बोल रहे हैं। ऐसा परिवार में कभी नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम मंदिर में अपने मन को स्वच्छ बना करके जाते हैं, साफ सुथरा कपड़ा पहन के जाते हैं, वैसा ही हमारा परिवार एक प्रकार का मंदिर है। वहाँ पे हमें बिल्कुल सच्चे मन से, सच्चे दिल से बिल्कुल साफ सुथरा जीवन जीना चाहिए, ताकि हमारे परिवार में किसी को दुख व्यक्त ना करना पड़े, किसी के मन में किसी तरह का दुख दर्द महसूस हो।
क्योंकि हम अपने परिवार को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। जैसा हम अपने परिवार में बर्ताव करते हैं वैसा ही उस परिवार के एक एक सदस्य सीखते हैं। कैसा हमें बोलना चाहिए, कैसा हमें रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना होता है। तब जाकर के हमारा परिवार एक सही दिशा निर्देश पे आगे बढ़ता है और काम करता है। तो दोस्तों, मुझे दुख इस बात का होता है कि हमारे परिवार में स्त्री हो या पुरुष हो, भाई हो, बहन हो, सभी लोग अपनी सोच को पता नहीं कैसे बदलाव कर लेते हैं। वो उसके साथ सही तरीके से बात नहीं करेगा, भाई बहन के साथ सही तरीके से बात नहीं करेगा, बाप पापा मम्मी सही तरीके से अपने बच्चों से बातचीत नहीं करेंगे, पुत्र पुत्री बेटा बेटी अपने पापा मम्मी के साथ सही तरीके से बात नहीं करेंगे। परिवार में ऐसा नहीं होता है। परिवार को बनाए रखने के लिए सभी को, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ बेटा बेटियों को ही इस बात का ध्यान रखना है। इस बात का ध्यान पूरे परिवार के सदस्यों को रखना होता है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, या बेटा हो या बेटी हो। सारे चीज़ों सभी लोगों को इस चीज़ पे ध्यान रख करके उस परिवार में बातचीत करना चाहिए, ताकि हमारा परिवार संगठित रहे, आगे बढ़े और अपने जीवन में खुशियाँ पाए। दोस्तों, कभी भी हमें अपने परिवार में मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। हम सामाजिक प्राणी हैं। जब तक हम अपने परिवार में संगठित नहीं रहेंगे, मिलजुल करके काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा भविष्य कभी सफल नहीं हो सकता है। हमें हमेशा अपने परिवार को बनाए रखने के लिए कठिन से कठिन प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि हमारा परिवार सही दिशा निर्देश पे चले। उसमें जो भी सदस्य हैं, बेटा हो या बेटी हो, उनके अंदर सही संस्कार डालें, सही तरीके से बातचीत करने के लिए सिखाएं कि बड़ों के साथ आप कैसा बात कर सकते हैं, बच्चों के साथ आप कैसा बात कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उनको सिखाइए, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं, जैसा करते हैं, वही चीज़ छोटे बच्चे सीखते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, सही सोचें और आगे बढ़ते रहें। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं इतने से ही उम्र में सभी लोगों को देख चुका हूँ, अपने हो पराए हों, सबको। हमारा सोच ऐसा होना चाहिए कि हमारे रिलेशन वाले हों या बाहरी लोग हों, सबके साथ हमें व्यवहारिक रूप से रहना है, व्यवहारिक से बातें चीतें करनी है। हमें किसी के प्रति कोई जलस नहीं रखनी चाहिए, कोई ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। जैसा हम सोचते हैं ना, वो हमारे ऊपर ही पहले निर्भर होता है। वो चीज़ें हमारे ऊपर ही लागू होती है। हम किसी के साथ जलते हैं, किसी से उल्टा सीधा बातें करते हैं, किसी के बारे में उल्टा सीधा बात करते हैं, ये सारी चीज़ें पहले जो बोलता है ना, उसी के ऊपर ये लागू होता है कि उसका सोच कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। इसलिए सभी के साथ प्रेम भाव से रहिए, किसी के प्रति जलस ना रखिए। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। इसलिए अपने मन में सभी के प्रति पॉजिटिव सोच रखिए कि मैं खुश हूँ, दुनिया वाले खुश हैं, मेरे पास पड़ोस वाले खुश हैं, सभी लोग खुश हैं। मैं प्रकृति की उन सभी संपदाओं को धन्यवाद करता हूँ जो कि हम सबको एक सामाजिक प्राणी बनाया है और हम बिल्कुल सही खुशीपूर्वक अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा। आप अपने परिवार को बनाए रखिए, अपने परिवार में सही संस्कार दीजिए, ताकि आपका परिवार मंदिर से कम ना लगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार में खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।